नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लगातार प्रेस्टिज सेट चल रहा है, जिसमें टेट, सी टेट, सुपर टेट और एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस और लेखपाल को निर्धारित रखते हुए आपको ये बताया जा रहा है लगातार अगर जिनको मैथ में कुछ नहीं आ रहा है, एकदम मैथ से जीरो लेवल है, कुछ नहीं आता, यहाँ तक 2 × 2 तक नहीं आता है, तो आप चैप्टर वाइज को छोड़िए, गोली मार दीजिए चैप्टर वाइज को। आप सिर्फ जितना प्रेस्टिज सेट हम बता रहे हैं मित्रों, खाली आप प्रेस्टिज सेट एक बार खंगाल के चले जाइएगा, 100% आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अगर 30 नंबर का 30 मैथ है तो आपका 25-26 क्वेश्चन तो 100% सही हो जाएगा। ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन, हाँ, कुछ लोग, कुछ भाई, कुछ बहन अगर माइंड में ये सोचते हैं कि सर मोबाइल से कैसे पढ़ा, तो देखिए मित्रों, इस मोबाइल में हम सिर्फ क्वेश्चन रखे हैं, ना कि इसमें हल किया गया है। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, सिर्फ क्या है कि यहाँ सुविधा कम है हमारे पास, ठीक है। एक छोटा सा रूम है, उसी में आप लोग को वीडियो बना के हम रात में 2 बजे ही बना के देते हैं, 12 बजे से बनाते हैं 2 बजे तक मित्रों, ठीक है। क्वेश्चन देखने में हमको आसानी रहता है, पढ़ने में आसानी रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे गज से सफर का आधा तय करता है, शेष दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे गज से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। तो औसत के लिए मित्रों याद रखिएगा, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है दोनों चालों का गुणा और दोनों चालों का योग। इतना तो समझ में आया। लेकिन एक बार जाने में और एक बार आने की बात अगर करता है तो आप कितना से गुणा कर देंगे, 2, ठीक है। तो यहां देखिए 2 गुणे हो जाएगा 6 × 3 बराबर हो जाए 6 3 9। यहां तक समझ में आया। 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 3 का 9 और 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 दूना 6, यह आ जाएगा 2 × 2 बराबर कितना, 4 आ जाएगा मित्रों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, देखिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक त्रिभुज एबीसी में अगर कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज क्या दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया है, और कह रहा कि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। तो पहले आप बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश के बराबर होता है मित्रों, ठीक है। यहां तक तो समझ में। अब बात हम करते हैं, पहले देखिए 6 3 2 कहां मिलेंगे, मतलब 6 3 2 मिलने का मतलब समझ रहे हैं ना, लघुत्तम एलसीएम। तो कैसे लिया जाता है, ध्यान सुनिएगा, 2 लिखिए, 6 लिखिए और क्या है, 3 है, ठीक है। इनका गुणनखंड करिए तो 2 से कटेगा 2, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 से काटिए 1 आ जाएगा, और इन्हीं का आपस में गुणा कर दिए, 2 3 कितना आ जाएगा, 6, 6 पे मिलेंगे। तो जब 6 2 से भाग करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, कोण ए बराबर आ गया 6, ठीक है। और कोण बी की बात करते हैं तो 3 दूना 6, इतना समझ में। कोण सी की बात करते हैं तो 6 करने 6, इतना तो समझ में। अर्थात ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 1। कहने का मतलब 6 में 2 से भाग किया गया तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 से 6 में भाग कर 3 दूना 6, 2 बार गया, और 6 करने 6 1 बार गया। कुल देखिए मित्रों क्या है, त्रिभुज के तीनों को 3 2 5 1 6 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। यहां तक तो समझ में। 6 के पहाड़े से काटेंगे 6 3 18। प्रश्न क्या पूछे, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया, बी का मान पूछा गया है तो बी वाले में ले जाकर धीरे से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिसका मान पूछा जाएगा उसी में गुणा करेंगे, तो इसमें 2 से गुणा कर 36 से गुणा करेंगे, 30 दूना कितना, 60 अंश का कोण बी बनाएगा। समझ में आया। हाँ, बगल वाले से मत बताइएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय 5% हानि पर काटता है। अगर वह उसका विक्रय 80 रुपया अधिक में करता तो उसे 4-5% का लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब भैया, क्रय माने खरीदना होता है, तो याद रखना, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य देखिए क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। एक बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्या हो रहा भैया, हानि। कितने परसेंट की हानि, 5% की हानि। तो 100 में से 5 घटाएं कितना, 95। और एक बार 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 5% का लाभ होगा तो कितना होगा, 105। लाभ होगा तो बढ़ेगा 100 से, और हानि होगा तो 100 से कम होगा, ठीक है। अब अधिक की बात करता है, चाहे यहां प्रश्न में कहे कम की बात करें,
चाहे अधिक चाहे कम करें, इनके बीच कितने का अंतर है, इनके बीच कितने का अंतर है मित्रों, तो 10 का अंतर है। इतना समझ में आया? अरे भैया 105 में से 95 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना। और कितना रुपया दिया है, 80, तो 8 10 8 80, अर्थात कितना गुना है, कितना गुना है बताइए, कितना गुना भैया, 8 गुना है। ठीक है, तो पूछा गया टाइपराइटर का क्रय मूल्य, अरे क्रय मूल्य पूछे ना पूछे सीधे ले जाकर उसी में सटा दीजिएगा। ठीक है, आ जाए कितना, 800। 800 क्या था, क्रय मूल्य, क्रय माने क्या, खरीदा गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, पहली 10 आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 10 आभाज्य संख्या कौन कौन सी भैया, आभाज्य संख्याएं देखिए क्या होता है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो संख्या खुद से और एक से कटती है उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। कोई जरूरत नहीं आपको चैप्टर वैप्टर चक्कर में पढ़ने के लिए, दक्ष फोरम क्लासेस पे आप सिर्फ जुड़े रहिएगा। 100% बता रहे मित्रों कि आपका 30 में से 26-27 क्वेश्चन तो सही करा देंगे, चाहे टेट के बच्चे, चाहे सी टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी एग्जाम को जहां मैथ पूछा जाता है स्पेशल। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्या, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 नहीं है, 9 नहीं, 9 3 से कट जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, 11 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद क्या 17 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद कितना है 23 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आता है मित्रों कितना, 29 अगली संख्या है। और इसके पहले ना तो कोई आभाज्य संख्या ना तो इसके बाद कोई आभाज्य। अब पूछा क्या गया है, औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर होता है मित्रों, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पद। कुल कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। और इनको भैया जब जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा सबको जब जोड़ा जाएगा तो 1200 कितना आएगा, 129 आएगा जोड़ने में मित्रों, 129। ठीक, इतना समझ में, इतना समझ में। तो याद रखिए कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो आप लिखिए सीधे इस संख्या पे लिखिए, जितना जीरो है उतना इकाई के तरफ से क्या लगा देंगे, दशमलव, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है मित्रों, 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत ज्ञात करने का मतलब कितना, मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 50 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मान लीजिए पूरी संख्या कितना है, 2 से इसमें गुणा कर दी तो औसत कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, देखिए ये कोई काम 20 दिन में पूरा करता है, ये भैया दिए हैं, ये है, ये कितने दिन में करते हैं, ये 20 दिन में करते हैं। और बी भैया कितने दिन में करते हैं, बी भी 20 दिन में करते हैं। यहां तक तो सवाल समझो, पूरा करते हैं। बी ने 9 दिन काम किया, अरे भैया बी ने 9 दिन काम कर लिया है, तो ये कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में। ठीक है, अब बराबर याद रखिएगा कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 से सब में गुणा कर देंगे, तो 20 में इसमें गुणा करेंगे, 20 यहाँ गुणा कर दीजिए, 20 यहाँ गुणा कर देंगे और 20 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब आपके माइंड में सर कैसे 20 से गुणा करेंगे, अरे भैया इसी 20 को हटाना है। ठीक है, तो 20 से 20 कट जाएगा तो बचे कितना, x, ये 20 से 20 कट जाएगा तो बराबर 9, और ये हो जाएगा 20 सेकंड 20। तो भैया x बराबर, ये प्लस में है तो प्लस जब इधरियां लेके आएंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा मित्रों कितना, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 11 दिन होगा। ठीक है मित्रों, पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छा नींद लगने लगता ना कि पूछिए मत। दिल कह रहा है कि रजाई में जाके आराम से सो जाए। ठीक है, पढ़ाने उड़ाने तो गोली मारी, लेकिन क्या सोचा जाता है, बाकी बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है दक्ष फोरम क्लासेस से। देखिए 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 देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर 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 अंडर रूट में दिया गया कितना, 10 8 9, फिर अंडर रूट में दिया गया है 8 9।
बराबर अंडर रूट में कितना दिया है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। तो पहले आप देखिए ये 289 किसका वर्ग है 17 17 ही हम 289 तो 17 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 17। ये देखिए 10 कितना हुआ ये किसका वर्ग है। अब आप सोच रहे हैं सर जी रटे हैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो हम बता के हम ही समझ लेंगे तो फायदा क्या हुआ पढ़ाने से, है कि नहीं। आप जानिए 10 दिया है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाइए, 3 के पहाड़ से लिए 3 3 क्या हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा कितना 8 9, इसमें से घटाएंगे जितनी बार जाएगा ये भाग में से बता रहे मित्रों, 3 3 जोड़ लिए 6, यहाँ कितना है 9 है, 3 बार जाएगा तो 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 और 3 6 कितना हो जाएगा 18, पूरा पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा कितना ये 33 का वर्ग है। 33 गुणे जब 33 करेंगे तो आ जाएगा 1089, तो 33 का वर्ग है। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो जाएगा। अब यहां बराबर किसके हैं ये अंडर रूट में किसके हैं एक्स के हैं, तो दोनों पक्षों क्या कर देंगे दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिएगा मित्रों। तो अंडर रूट में ही पूछा गया है, हाँ अंडर रूट में मान ज्ञात कीजिए, अंडर रूट में इसका मित्रों 85 हो जाएगा बस। ठीक है, अगर सिर्फ इसका पूछा जाता अंडर रूट ना होता तो अंडर रूट हटा देंगे तो दोनों को वर्ग कर देंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए मित्रों क्या दिया गया है 0.87। जब ऐसे सवाल हो मित्रों ना कि एक गुणे बी ए गुणे सॉरी ए गुणे ए कितनी बार दिख रहा है प्रश्न में, वहां देखिए 3 बार गया है, माइनस बी गुणे बी यहां तक हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए गुणे ए माइनस ए गुणे बी माइनस प्लस बी गुणे बी। तो ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना, यहाँ चिन्ह क्या है 1 मिनट यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस है तो इसको आप लिख सकते हैं मित्रों, ये बन जाएगा ए की पावर 3, तो आ जाएगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो मित्रों ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख लीजिएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको प्लस ए बी लिख लीजिएगा, बात वही है तो ए बी हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा मित्रों तो ए प्लस बी अर्थात 87.31 जोड़ दे 7 3 10 हासिल 1 8 1 9 1 10। कितने अंक के बाद दशमलव लगा मित्रों 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब डायरेक्ट अगर ये फार्मूला आपको ना लगाना हो तो याद रखना मित्रों यहाँ क्या है, यहाँ देखिए क्या है माइनस है, तो आप याद रखिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर प्लस है तो दोनों संख्या क्या कर देंगे घटा देंगे। देखिए सवाल क्या दिया गया है 5 बटे भैया 6 15 बटे कितना 8 और 24 बटे कितना है 32 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो महत्तम समापवर्तक माने क्या होता है मासा होता है भैया, मासा होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 5 15 24 का मासा क्या होगा। अभी डायरेक्ट अगर हम कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अरे भैया अगर हम डायरेक्ट लिख दें इसमें कॉमन 1 हो गया, ठीक है, और ये 32 8 6 कहाँ मिलेंगे तो इसका मतलब 96 मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे 96 मिलेंगे। अब इसका मतलब आप समझ नहीं पाए कैसे आया। ठीक है, ज्यादातर यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं, दौड़ा के अपने काट पीट के समझ ले रहे हैं। ठीक है, अरे समझ में आपको आना चाहिए, हमको क्या फायदा पर समझिए। तो देखिए हम बता रहे कैसे हुआ था। ये 5 का करिए गुणनखंड, 5 से काटेंगे तो 5 एकन्ने 5, 1 से काटिए तो 1 आ गया। फिर 15 को काटिए, 5 से काटिए 5 3 15, 3 एकन्ने 3, 1 से काटिए। ठीक है, फिर 24 को काटिए, 24 काटिए 3 8 24, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2 और 1 एकन्ने। इतना समझ में आया। सब में कॉमन क्या है, सब में भैया एक के कॉमन है, तो इसीलिए जिसमें कॉमन होगा वो मासा होगा, तो मासा इसका क्या हो गया 1 हो गया। ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का क्या होगा लासा। ठीक है, चपकने वाला लासा मत समझिएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा।
कौन सा लाशा समझ रहे हैं, जो पेड़ में लाशा निकलता है उसको लाशा नहीं। देखिए अब बात 6 8 32 की बात करते हैं, तो 6 8 32 लिखिएगा, ठीक है। इसको काटिए, तब तक काटिए जब तक एक ना आए। 2 3 आए 6, 2 चौक 8, 16 दूना 32, 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 से फिर काटिए, 3 नहीं कटेगा, 1, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 1 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 1, फिर 3 से काटिए 1। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ 32 तियाँ, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 96 आ रहा है कि नहीं। तो 96 जब आ रहा है तो वही आ जाएगा क्या, 1 बटे कितना आ जाएगा 96। तो नन ऑफ दी, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया गया मित्रों, ठीक। हाँ याद रखिएगा, इस वाले संख्या का मासा मासा वाले संख्या में कॉमन लिया जाता है, जितना संख्या कॉमन है, और लासा वाले में याद रखना संख्याओं का गुणन खंड किया जाता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता, भैया ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदता है और उसे 50% क्या होता है, लाभ होता है। तो 50 लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये कहाँ से लाभ हुआ, 100 से लाभ हुआ, ठीक है। तो अर्जित करता है, तो 1 रुपए में, फिर कह रहा 1 रुपए में भैया कितनी टॉफियां विक्रय करना होगा। तो कितनी टॉफियां, मान लीजिए क्या टॉफियां, एक्स टॉफियां, ठीक। 60 का ट्रिक बता रहा हूं मित्रों, आप कुछ मत करिए, तिरियक इसका कर लीजिए क्या, गुणा। तो अर्थात आ जाएगा, यहां देखिए 1 गुणे 6 गुणे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 गुणे यक्स गुणे कितना हो जाएगा 150। अरे भैया इसका इसमें गुणा कर दीजिए बस। तो ध्यान सुनिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, इधर बचा कितना यक्स बराबर का चिन्ह। एक से कोई मतलब नहीं है भैया, एक से एक भी काट सकते हैं। तो इधर बचा कितना 2 दूना 4, अर्थात ठीक है 1 रुपये में कितने टाफी मिलेंगे भैया, 6 टाफी मिलेंगे, सॉरी 4 टाफी मिलेंगे, ठीक है। टाफी है, लालच लग जाता है इसीलिए भूल जाते हैं, ठीक है। बचपन में तो क्या 1 रुपये में 2 रुपये में मिलता था ना, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कहाँ रह गया, अब तो एक ना एक आ गया है, जान ही रहे आप लोग। एक संख्या में 1240 कर्मचारी हैं, एक संस्था में, ठीक है। एक संस्था में जैसे रतियम भैया नींद लगता है ना, वैसे उसे सवलिया भी फुलटा जाने लगता है, ठीक है। एक संस्था में 1240 कर्मचारी हैं, कितना है 1200, ठीक है 1240 कर्मचारी हैं, ठीक है। और वैसे इस समय खुद दौड़ा के निमंत्रण मिल रहा है, ठीक है। कहीं पूड़ी है, कहीं पनीर है, कहीं क्या है, कहीं खूब चल रहा है इस समय, ठीक है। अब आप लोग भी पीछे मत छोड़िएगा। एक संस्था में 1240 कर्मचारी हैं, जिनमें से 25% की पद उन्नति हो जाती है। 25% भैया, तो 25% हो जाता तो इसको क्या लिखेंगे, इतना उन्नत हो जाती है। तो ऐसे कितने कर्मचारी जिनकी पदोन्नति हुई है। तो देखिए भैया 25 के पहाड़ से काटिए, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 के पहाड़ से काटिएगा तो 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 और 0 उतार लीजिए तो आ जाए कितना 331 हो जाएगा। इतना समझे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षा बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि के लिए 200 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करता है। यदि अर्धवार्षिक प्रभावित ब्याज की दर 13% हो, तो ध्यान दीजिए ब्याज दर एसआई प्रतिवर्ष हो, तो एसआई माने क्या होता है भैया, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, जिसे एसआई कहते हैं। और एसआई सिंप्लीफिकेशन जिसे साधारण ब्याज कहा जाता है। और सीआई माने सीआर मत समझ लीजिएगा, सीआई माने क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है मित्रों, ठीक है। तो 200 रुपये पर इसका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया 2000 रुपया, ठीक है। 13% की बात कर रहा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 42 महीने के लिए, तो महीने को किस में बदलेंगे, महीने को वर्ष में बदलिए, तो ठीक है 12 महीने के एक वर्ष होता है। तो 12 से इसको काटिएगा, 6 7 42, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका मिल जाएगा क्या, टी है, टी माने क्या हो, वर्ष, वर्ष माने क्या होता है इस समय है।
तो इसमें गुणा करें 7 बटे किससे 2 से। तो ध्यान सुनिएगा मित्रों, 2 से 2 कट गया और 2 से इसको 2 काट देंगे तो आ जाएगा 10। तो 13 सते कितना हो जाएगा, 13 सते 7 तिरिक 21, एक हो जाएगा हासिल 2, 7 एक ने 7 2 9, आ जाएगा कितना 931। अब पूछा क्या गया है कि वह कितनी धनराशि मिलेगी, ठीक है, वह कितनी धनराशि मिलेगी। सवाल तो सही है मित्रों, कितनी धनराशि मिलेगी। तो कुल धनराशि पूछा गया, तो कितनी धनराशि मिलेगी। तो टोटल आपका मित्र कितना था, 2000 था, 019, इसको जोड़ लेंगे 1 9 9, 2910 है, 2910 रुपये, 2900 रुपये बता रहे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ मित्रों, 00 से 00 कटा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। ₹2000 की राशि, 2000 रुपये की राशि 13% की दर से, 13% की दर से, ठीक है। और 6 सते 42, 6 दूना 12, ठीक है। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो सवाल समझ में आया। और 0 से 0 काट देंगे, ये आ जाएगा कितना, 2 से 2 कट जाएगा 10, और 7 एक अन्य 7 तरीके कैसे हासिल 2, 7 एक अन्य 7 2 9, आ जाएगा 910। 910। देखिए मित्रों, हर्षा बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि के लिए 2000 रुपये का 2000 रुपये का जमा करती है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज या साई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है मित्रों 100 होता है। तो आपका मूलधन दिया गया कितना 2000, ठीक है, 2000 रुपये, और परसेंटेज कितना दर दिया गया 13% बटे इसको क्या लिखेंगे 100, और समय कितना करें 42 महीने के लिए। तो महीने को इसको किसमें बदलेंगे वर्ष में, तो 42 बटे कितना लिखेंगे 12, 6 सते 42 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, अर्थात 7 बटे कितना है 7 बटे 2 है, ठीक है। तो याद रखिएगा 00 से 00 कट जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ बचा कितना 10, 13 सते 91, 91 आ जाएगा कितना 910 रुपये। पूरी धनराशि ज्ञात करना है, तो कुल धनराशि में 2000 रुपया मित्रों ए हो गया, और 910 रुपये इसको टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0192, तो आ जाएगा कितना 2910 हो जाएगा। यहाँ मित्रों ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। देखिए मित्रों 8 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो इस संख्या में भैया 8 से जब गुणा कर देते हैं तो ध्यान सुनिए 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 4 20 1 21, 200 कितना है 216। तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात है, तो नए समुच्चय का औसत कितना हो जाएगा मित्रों 216 हो जाएगा, ठीक है। जब भी सवाल ऐसे आए औसत दिया रहे और गुना करने के लिए कहा जाए 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आप सीधे संख्या को कर दीजिएगा, उसी औसत में गुना कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, दिया गया है एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 है। भैया टोटल कितने लोग हैं 50, इसमें से 30 लड़कियों का औसत वजन कितना है 16 है। तो इनको गुणा करेंगे 16 3 48, कितना आ जाएगा 480। अब देखिए इसमें अगर 30 लड़कियां हो गई तो बची कितनी 20, ठीक है 20। तो और शेष छात्रों का वजन कितना भैया 15 दशमलव कितना है 5 है। तो देखिए इसको गुणा जब करेंगे तो मित्रों ये आ जाएगा, देखिए इसको गुणा करके हम बता दे रहे हैं, 2 पच्चे 10 के 0, ये 0 उतार लीजिए, 1 2 दूना 2 पच्चे 10 1 11 1, और 2 कहने 2 1 3, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आ जाएगा मित्रों 310, ठीक है। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो कुल कितने छात्र ये हो गए, तो इनको जोड़ लेंगे 0 9 4 3 7, औसत कितना टोटल छात्रों का 50 है, इससे भाग कर दीजिए मित्रों, तो आ जाएगा 5 1 कम 5, यहाँ बचा कितना 2 बचा 29 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 और 5 अठे 40। ये समझ में नहीं आया काटने वाला, ये देखिए हम सीधे बता दे रहे हैं, आप लिखिए क्या
29 में 5 से भाग करिए तो 5 एक कम 5 हो जाएगा मित्रों। यहाँ आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 2, 5 5 25 हो जाएगा। 25 में कितना आ जाएगा 4, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है मित्रों। तो यहाँ आ जाएगा 5 8 40, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 5 15.8, ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, एक पति और एक पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। तो कितने लोग हैं 23 वर्ष में भैया, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो 2 से क्या कर दीजिए गुणा, 23 दूना कितना हो गया 46 हो गया, 46। अब बाकी आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद उनके एक बच्चा भी था। 5 वर्ष बाद देखिए भैया, 5 वर्ष बाद एक बच्चा भी इनके पास था, इतना समझ में आया। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष उनका, 5 वर्ष इनका, टोटल कितना वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 56 1 57 हुआ। 57 में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यही 3 लोग को क्या करिए, घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना 24। औसत पूछा जा रहा, तो परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो परिवार की औसत आयु, औसत के लिए याद रखिएगा, औसत बराबर होता कुल पदों की संख्या। 3 लोग हैं, 3 से क्या कर दिए भाग, तो आ जाएगा कितना 18 3 54, ठीक है। तो कितने वर्ष के हो जाएंगे, 54 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, ध्यान सुनो भैया, विक्रय मूल्य पे लाभ कितना बता रहा है, 20% बता रहा है। 20%, अगर 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसका मतलब क्या रहा होगा 100। अब बताइए कि अगर लाभ है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, ठीक है। लाभ तब होता है जब क्रय मूल्य कम होता है, इतना समझ में, लाभ तब होता है जब क्रय मूल्य कम होता है। तो अगर बताइए कि 100 में से 20 हम घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, इसको अभी देखिए, छोड़िए इसको। अगर हम कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में बेचे तो कितने का लाभ होगा, 20 रुपये का लाभ होगा ना, तो वही लाभ आ गया। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा मित्रों 20 बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाता है, अर्थात लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 20 चौक 80 हो जाएगा और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, अर्थात 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। इतना समझे, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ा। देखिए भैया, इधर देखिए, इधर इधर समझ लिए, हामा गामा चल रहा है, ठीक है। बसपा और सपा और क्या नाम है, क्या नाम है, भाजपा, बसपा और सपा, 3 कैंडिडेट की बात हो रहा है। तो समझ लिए 3 कैंडिडेट है, C1 C2 और C3, ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं। पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिले। अरे भैया, अगर 40% कुल वोट कितना मानेंगे, कहीं भी प्रश्न में अगर परसेंटेज लगा हुआ तो याद रखना 100 से घटता बढ़ता है, तो कुल वोट कितना मानेंगे, यहाँ 100 मानेंगे। 100 में से एक लोग 40 पाए वोट और एक लोग 36 वोट पाए, ठीक है। दूसरे स्थान पे रहने वाला कितना पाया, 36 वोट पाया। अब भैया बताइए 36 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 76। 76 और 4 80 20, 24 वोट बचा है, तो 24 यहाँ हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो ध्यान सुनिएगा। अब बताइए, जो कम वोट पाया तो समझ लो तीसरे नंबर पे था। अब हार जीत किनके बीच होगा, इन्हीं के बीच हार जीत होगा। आगे पर यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, कुल कितने वोट थे, 36,000 बता रहा मित्रों, 36,000। तो 0 से 0 इसको काट दीजिएगा, कट गया, तो कितना गुना है इसका, अर्थात 360 गुना है इसका। यहां तक समझ में। तो पूछा तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तीसरे प्रत्याशी को भैया यही 24 वाले में ले जाके इसको ऐसे गुणा कर दीजिएगा, तो अर्थात 360 गुणे 24 करिए तो आ जाएगा 4 0 0, 4 छक 24 के 4 2, 4 3 12 2 14 हुआ। 2 0 0 उतारिए, 2 छक 12 उतारिए, 2 3 6 7 ले, अर्थात 0 4 6 8 86 40, अर्थात 86 40 वोट पाए। कहने का मतलब 8,640 वोट हारने वाला व्यक्ति पाया था, ठीक है। सर 24 कहां से आया, 24 का मतलब एक लोग 36 पा गए, एक लोग 40 पा गए, जोड़ेंगे 100 में से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा मित्रों।
8 संख्याओं का औसत 27 है। ये तो हो चुका है मित्रों। देखिए आगे सवाल बताते हैं, एक स्कूल में 1/10 लड़कों, तो बॉय भैया कितने दिए हैं, 1/10 ये लड़के हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, और लड़कियों गर्ल की बात हो रहा है तो 1 कितना है, 4 है के बराबर है, ठीक है। तो पूछा गया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब भैया बॉय बॉय और गर्ल का अनुपात क्या होगा। दुई के पहाड़ से काटिए तो दुई दुई 25 कितना हो जाएगा मित्रों, 2 25 10, तो 2 दूना 4। जिसके बाटे में संख्या होता है उसी का मान होता है। तो कहने का मतलब 5 लड़के हैं, 5 लिखिए। और यहाँ कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, तो 2 लिखिए। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। यही इतने थे, ठीक है। आगे 5/8 को भी हल करेंगे तो वही आएगा। अगला सवाल देखिए, यक्स यदि यक्स स्क्वायर प्लस 9y² बराबर 6xy, तो यक्स अनुपाते y का मान क्या होगा। तो देखिए मित्रों, ऐसा ऐसा सवाल कुछ नहीं करना। यक्स स्क्वायर प्लस 9y², इसको अंदर ले आइए तो आ जाएगा 6x²। तो इसको तो हम लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x, ठीक है। दो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3y माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको माइनस यहाँ करिए, इसको लिख सकते हैं 3y का पावर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का फार्मूला, अर्थात x माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सवाल समझ में। यहाँ इसको लिखेंगे क्या, 3y है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे मित्रों, x बराबर आ जाएगा 3y। जब माइनस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो x के सामने कितना है, 3 है, तो x का मान आ गया कि 3। और y के सामने कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो समझ लिए कितना है, 1 है। तो याद रखिए 1 है, तो अर्थात कितना आ जाएगा, x y का मान कितना है, 3 अनुपात 1। इतना समझ में आया। इसको तोड़ा गया है, a प्लस बी के फार्मूले में रखा गया है।